इनेलो का हमने राज देखा 2005 से पहले कि उन्होंने किस तरह गुंडागर्दी करी और किस तरह से लूट खसोट की राजनीति करी। कांग्रेस ने क्या किया, एक देश के एक जमाई को पूरा गुड़गांवा दे दिया। ये जो कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं आज के टाइम किसानों की, इन्होंने किसानों को कब किसी भी फसल का मुआवजा दिया तो 1 रुपये 2 रुपये या 5 रुपये का चेक दिया, उससे ऊपर कभी नहीं दिया। या मनोहर लाल खट्टर को एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ सोची कि बीजेपी का पहला भी मैं ही मुख्यमंत्री बनाऊं और आखिरी मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूंगा। कलायत से जो आपके पास अनुराग ढांडा जी खड़े हैं, बिल्कुल हीरा भर को छोरो है जी, और बिल्कुल 1 नंबर को आदमी है। फोन करे ठोक के जमा, एक बार जिताओ आप दो और उसके बाद में आप देखना कि किस तरीके से विकास की गंगा बहती है हरियाणा के अंदर। अब की बार बीजेपी की सरकार 10 साल से सरकार है। सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, कर्मचारियों गला बात कर लो क्या रोड पे पिटन लाग रहे हैं सबकी। रोडवेज वाले गला बात कर ले, उनकी कदे घर बिठा दे, हड़ताल करा दो उनकी, फिर छुट्टी और पिटाई, यही काम। कदे भाई डेरा प्रेमिया की पीटते हैं, सबका युवा हाल कर रखा है। ये तो एक उम्मीद नजर आ भाई सबकी। अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी युवा नेता है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, बहुत सभ्य तरीका से बात करे, सेंस में बात करे। गाँव मारना पीटना जैसे कि दूसरे पार्टियों में मच रहा है। देखिए भैया, कलायत की राजनीति का मैं सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, कलायत हल्का जो हमारे हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ हल्का, इस कांग्रेस पार्टी ने और बीजेपी पार्टी ने जिसको बढ़ा दिया, अब समय करवट ले रहा है। आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है, जिसका नया चेहरा भाई अनुराग ढांडा है, जिसका लोगों के साथ काफ़ी अच्छा जुड़ाव है। लोगों बड़े अच्छी तवज्जो दे रहे हैं भाई अनुराग ढांडा को, और जिसका जो भी आदमी एक बार अनुराग ढांडा जी के विचार सुनता है, भाषण सुनता है, उसका मन भी चेंज हो जाता है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को आप देख लो, 35 साल से ये रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो दाढ़ी वाला बाबा बोलते हैं जिसको हमारे कलायत हल्का वाले, जिसको यही नहीं पता कि बहू बेटियों के बारे में कैसे बात करी जाती है, किसी लीडर के बारे में कैसे बात करी जाती है। इन कांग्रेस वालों की खुद अपने आप ही सबके सामने आ रही है। कभी ये शैलजा को गाली देते हैं, कभी अशोक तंवर को गाली देकर बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब ये तानाशाही है, लेकिन इस तानाशाही को कलायत हल्का मंजूर नहीं करेगा। अब की बार कलायत हल्का एक नया चेहरा, नई पार्टी और नया सिस्टम लेके चलेगा, जिसका रुख आम आदमी पार्टी की तरफ आप देख ही रहे हो। पूरे कलायत हल्का में अनुराग ढांडा के साथ जो जन समूह और समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब आने वाला समय आम आदमी पार्टी का। और रही बात कलायत हल्के में हमारे जो किसान भाई थे, जो दिल्ली में बैठे थे, आंदोलन किया, बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर जो अत्याचार किया, ये बीजेपी कोई पार्टी नहीं है, ये 700 किसानों की हत्यारी पार्टी है। 700 किसानों की हत्या करके इन्हें आज भी शर्म नहीं आती कि ये किसानों की हत्या करके वोट मांग रहे हैं। और आ जाओ जयप्रकाश पे, आज बोलता है कि मेरा हल्का है, ये एक बरसती मेंढक है। जब इलेक्शन होता है ना, तब जयप्रकाश आपको कलायत हल्का में दिखाई देगा, वरना दिखाई देगा ही नहीं। इलेक्शन के टाइम पे आएगा, मेरा हल्का है, मेरे भाई है, मेरा गांव इसमें पड़ता है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर किसान भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उस टाइम जयप्रकाश कहाँ था? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर हमारे ऊपर जो एहसान किया है किसान कौम के ऊपर, एक एक वोट
झाड़ू के बटन के ऊपर दबा के भाई अनुराग ढांडा को विजयी बना के हम आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का एहसान अदा करना चाहते हैं। कलायत में नहीं, हम तो आपसे बात करेंगे पूरे हरियाणा के माहौल की। बेसिकली हमारे पास 4 पार्टीज हैं ग्राउंड पे, आम आदमी पार्टी, इनेलो, कांग्रेस और बीजेपी। इनेलो का हमने राज देखा 2005 से पहले कि उन्होंने किस तरह गुंडागर्दी करी और किस तरह से लूट खसोट की राजनीति करी। उनसे परेशान होकर हम लेके आए कांग्रेस को। कांग्रेस ने क्या किया, एक देश के एक जमाई को पूरा गुड़गांवा दे दिया। ये जो कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं आज के टाइम किसानों की, इन्होंने किसानों को कब किसी भी फसल का मुआवजा दिया तो 1 रुपये, 2 रुपये या 5 रुपये का चेक दिया, उससे ऊपर कभी नहीं दिया। उसके बाद में पार्टी आई बीजेपी सत्ता में 2014 में। उन्होंने क्या किया, मनोहर लाल खट्टर को एक आदमी को मुख्यमंत्री बना दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी लेने के बाद सिर्फ एक ही चीज सोची कि बीजेपी का पहला भी मैं ही मुख्यमंत्री बनाऊं और आखिरी मुख्यमंत्री भी मैं ही रहूंगा। जिस हिसाब से उन्हें अपने काम किए, जैसे आप देख सकते हो कि कितने उनके मुख्य जो मंत्री थे 2019 के इलेक्शन में रिपीट हुए, और सेम उसी प्रकार आज भी देख सकते हो जैसे महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ। रामविलास शर्मा जी की टिकट काटने के बाद में उन्होंने आजाद नामांकन भरा, और सिरसा के अंदर भी हुआ कि किस तरीके से उन्होंने एक कार्यकर्ता को टिकट देके फिर उसका समर्थन जो था वो गोपाल कांडा जी को दे दिया गया। हम तो आपसे एक ही बात कहते हैं, एक तरफा माहौल है, और कलायत से जो आपके पास अनुराग ढांडा जी खड़े हैं, बिल्कुल हीरा वर्गो छोरो है जी, और बिल्कुल 1 नंबर को आदमी है, और फोन करे ठोक के जमा। एक बार जिताओ, साथ दो, और उसके बाद में आप देखना कि किस तरीके से विकास की गंगा बहती है हरियाणा के अंदर। हमारे पहले हल्का में सारे अनपढ़ विधायक बनते आए हैं, किसी ने कुछ नहीं करा। हमारा डुंडुआ गांव आदर्श है, उसमें जुत्ती निकाल के चलना पड़ता आदर्श गांव में। कहते ये पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर रहे हैं, टीवी चैनल पे भी रहे हैं, हमारा काम करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। हम अनुराग को जितेगा तोड़ांगे जी, सबसे बढ़िया लड़का जी। सूचरा मोल चल रहा है, 20,000 वोटां तक जिताओगे अनुराग ढांडा को, झाड़ू वाले के। आपका काम सूत्रा करागा, श्रेष्ठ अपने पेशेंट का काम कर रहा है, सबसे बढ़िया काम करा, सबसे सूत्रा न्यू करा। कोई अस्पताल का दुखी है, कोई पानी से दुखी है, कोई नार से दुखी है, कोई कहीं से दुखी है। इस दुखिया की तो दुखी सुनता है, हैं? हाँ, अनुराग पूरी करागा जी, आपसे जय जीत कर रहे हैं। माहौल तो देखो, अब की बार बीजेपी की सरकार थी, 10 साल से सरकार है। सरकार ने इतना बुरा हाल कर दिया, कर्मचारी अगला बात कर लो कि रोड पे पिटन लाग रहे हैं सबकी। भाई तो रोडवेज वाले अगला बात कर ले, उनकी कदे घर बिठा दे, हड़ताल करा तो उनकी फिर छुट्टी और पिटाई, यही काम। कदे भाई डेरा प्रेमिया दी पीटते हैं, सबका युवा हाल कर रखे। कदे किसान का तो सब तक किसी तो छुपा ही नहीं भाई, 2 साल तक संघर्ष करे, 800 जवान शहीद हुए भाई। और उसके बाद कांग्रेस का कार्यकाल उससे पहले इससे भी खराब रहा है। अब जैसे कर्मचारियों का इनका ले लो, बिजली बोर्ड वाले हैं या जो भी हैं, ये इनकी मांग चल रही है, पुरानी पेंशन की मांग है इनकी, जैसे उसकी बहाली के लिए। उसका कोई सुनवाई नहीं हो रही। बेचारे कितनी जगह कर ली थी, मीटिंग कर ली, हड़ताल कर ली, सारे पेपर पापड़ बेल लिए थी, कोई सुनवाई नहीं। जबकि ये खुद 6-6, 7-7 पता नहीं कितनी तनख्वाह ले हैं, जितनी बार विधायक बने वही तनख्वाह इनका जुड़ दिलवा। या तो फिर उनकी भी खत्म करो, खुद की भी। अगर खुद की नहीं करते तो फिर उनकी पुरानी पेंशन है जो वो उसको बहाल करो। इसके बारे में भी कर्मचारी भाई भी बहुत जोर शोर तक मुद्दा ठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार में। उम्मीद भाई सारे जड़ छोड़ कर देख लिए, जनता ने सब पर रख लिए, सब तक वोट दे लिया, कई बार बना लिए सारे। अब तो एक उम्मीद नजर आवे भाई सबकी, अनुराग ढांडा आम आदमी पार्टी, युवा नेता है, पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, बहुत सभ्य तरीका से बात करे, सेंस में बात करे। ये नहीं कि गाली गलौच मारना पीटना जैसे कि दूसरे पार्टियों में मच रहा है।